दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने में जुट गई है और मतदाताओं को लेकर उनके मन में जो भी एक परिकल्पना है उसे सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को बिहार विधानसभा में एक ऐसे हालात देखने को मिले जैसे लगा कि बिहार विधानसभा का जो ये कार्यालय है वो कामकाज का जगह नहीं बल्कि एक युद्ध का अड्डा बन गया हो। तेजस्वी यादव जो वहां प्रतिपक्ष के नेता है, जब भाषण दे रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से जनक सिंह ने यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से दोनों तरफ से वाद विवाद शुरू हो गया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जब इस पर उन्हें कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि आप चुप करके बैठिए नहीं तो आप गीला हो जाएंगे। ये तेजस्वी यादव का बयान था। उसके बाद जनक सिंह ने कहा कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ काम किया है। इतना सुनना ही था कि राजद के तमाम विधायक जनक सिंह की तरफ लपक गए और जनक सिंह के सामने आने के बाद सत्ता और विपक्ष की तरफ से मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई। बिहार विधानसभा में इससे पहले भी कई बार मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इस बार ऐसा लगा कि इस बार ये मारपीट हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि मौके पे मार्शल के मौजूद होने की वजह से ये मारपीट नहीं हो पाई। लेकिन बिहार विधानसभा का जो ये दृश्य था उसने बहुत कुछ संदेश दे दिया है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह के अपने कार्यक्रम और भाषणों के जरिए यहाँ एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और इसी माहौल के तहत अब तल्खी भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से लगातार राजद पर पलटवार कर रहे हैं, वहीं राजद की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पे हमला करके उन्हें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे बल्कि उन्हें किसी दूसरी की वजह से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। इन तमाम विवादों के बीच एक जो बड़ा विवाद सामने आया है वो है तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से वोटर समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे लेकर तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को छोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव समीक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी वजह से बड़ी संख्या में जो वोटर है, अभी तक के जो जानकारी आई है उसके हिसाब से करीब 51 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं और इनमें से 7 लाख वोटर को ये बताया गया है जिनका 2 जगह में वोटर आईडी बना हुआ है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ये जो समीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है इसकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसे लेकर राजद, कांग्रेस, माले तमाम तरह की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग पे हमलावर है। अब गुरुवार को तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाता रहा और इसमें अगर सुधार नहीं हुआ और इसमें इस तरह की पारदर्शिता नहीं बरती गई तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव बहिष्कार का विकल्प चुन सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस का भी रुख कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसे लेकर वो गंभीर है? क्या कांग्रेस, तेजस्वी यादव यानी राजद और दूसरे पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है वो चुनाव का बहिष्कार कर सकती है? अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या स्थिति पैदा हो सकती है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस ऐलान के बाद चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और एलजेपी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने चैलेंज किया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। वह ऐसा कर नहीं सकते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। इस तरह से चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक तो तेजस्वी यादव ने अचानक से इतना बड़ा ऐलान क्यों किया, आखिर वो चुनाव बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं? उनका साफ तर्क है कि जिस तरह से चुनाव समीक्षा के नाम पे वोटर्स
हटाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और दूसरी जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और विपक्ष के जो वोटर हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो गरीब, मुस्लिम, ओबीसी और जो दलित जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर विपक्ष के वोट पे होगा। इन्होंने साफ रूप से कहा कि चुनाव आयोग को सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार को एक्सटेंशन दे देना चाहिए। चुनाव कराने की जरूरत क्या है? यानी सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को लगता है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अगर इसी तरह से ये जारी रहता और जिसमें अगर पारदर्शिता नहीं बरती जाती है तो संभावना है कि चुनाव में उनके बड़ी संख्या में जो वोट है वो खत्म हो जाएंगे। यानी वोटर जो बाहर चले गए हैं, जिनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उसका सीधा नुकसान विपक्ष में बैठी पार्टियों को होगा। इससे चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से चुनाव लड़ने की ये धमकी दी है। लेकिन चिराग पासवान ने इसे चुनौती के तौर पर इसलिए पेश कर दिया है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब पूरी तरह से उतर चुके हैं, क्योंकि पार्टी ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने खुद कहा है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पूरी तरह से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वो तेजस्वी यादव को सीधे, राहुल गांधी को सीधे चुनौती देकर उन वोटरों के बीच में आना चाहते हैं जो उन्हें तीसरा खिलाड़ी मान रहे थे। वो फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तपाक से जवाब दे। इसी वजह से इस पूरी जो जगह खाली हुई है उसे चिराग पासवान ने भरने का प्रयास किया है। इसी वजह से उन्होंने ये पलटवार किया है और वोटरों के बीच एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि चिराग पासवान कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं उनमें ये ताकत नहीं है, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव बहिष्कार का ऐलान करे। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प पहलू जो सामने आ रहा है वो बड़ा आने वाले दिनों में खेल कर सकता है। दरअसल बिहार की राजनीति में नए नए सुरमा के तौर पे उतरे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच जो अंदर खाने की दोस्ती नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लिए जरूर समस्या पैदा कर सकती है। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से चिराग पासवान ने और प्रशांत किशोर ने दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है और दोनों ने एक दूसरे के पॉलिटिक्स को सही बताया है, उससे ऐसा लगता है कि अंदर खाने दोनों के बीच कहीं न कहीं कोई सहमति बनी है और इसी सहमति की वजह से दोनों एक दूसरे के पक्ष में सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बिहार की राजनीति में नए प्रयोग का संकेत है? क्योंकि चिराग पासवान पहली बार है जब 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और प्रशांत किशोर भी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों ही कुछ सीटें जीत कर लाते हैं और दोनों साथ मिल जाते हैं तो वो बिहार में सत्ता में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर की तारीफ की है कि वो एक अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जातिवाद की बात नहीं करते हैं। जबकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नया लड़का है, अभी तक उन्होंने जातिवाद की बात नहीं की है, उनके बिहार में चुनाव लड़ने से फायदा होगा। यानी दोनों तरफ से एक ही तरह के सुर निकल रहे हैं और ये सुर बता रहे हैं कि दोनों ही अंदर खाने कोई डील कर चुके हैं और ये डील है विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे और सत्ता बनाने की जब बात आएगी तब दोनों के जो विधायक होंगे वो मिलकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ऐसे में यह समझना होगा कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव को ये चुनौती दे रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। दरअसल चिराग पासवान को अच्छी तरह से मालूम है कि तेजस्वी यादव उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी इतनी सीटें नहीं ला पाई थी जितना राजद अकेले लेके आई थी। तो ये चिराग पासवान को अच्छी तरह से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, तेजस्वी यादव के सामने वो फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसके सामने फिलहाल कोई पार्टियां टिकती नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे हमला करके चिराग पासवान पूरी तरह से फ्रंट फुट पे आकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वोटर्स का नजर
ताकि वोटर्स की जो निगाहें हैं उन पे पड़े और वो भी एक खिलाड़ी के तौर पे सामने हैं, इसे वोटर्स माने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उस समय उनकी मौजूदगी से न केवल विपक्ष को नुकसान हो सकता है, बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है। वैसे चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान होने की बात पहले मानी थी कि 2020 में उनकी वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान से ही हो रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर जेडीयू का खेल खराब कर दिया था और अभी भी वहां कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था के खराब होने का की बात करके वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि चिराग पासवान पूरी तरह से अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स करके बिहार में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को चुनौती देकर एक बार फिर से ये बता दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ सामने आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।